हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का रिवीजन करा चुका हूँ मैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लगभग बता दिया था। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो है साइनोबैक्टीरिया। तो देखो साइनोबैक्टीरिया होते क्या क्या हैं। इनको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इनको? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों बोलते हैं आइए ये देखते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, पहले तो देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है, साइनो का मतलब होता है एल्गी, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। एल्गी लाइक बैक्टीरिया इनको बोलते हैं, या एल्गल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया में दो तरह का पिगमेंट होता है। एक पिगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एसेंशियल। एसेंशियल इन द सेंस दैट उस पिगमेंट का होना ज़रूरी है। तो एसेंशियल पिगमेंट के रूप में इसमें एसेंशियल पिगमेंट के रूप में इसमें क्या होता है? तो क्लोरोफिल होता है। एसेंशियल पिगमेंट क्या होता है? तो इसमें क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? इसको ग्रीन कलर देता है। एक्चुअल में क्लोरोफिल ए होता है इसमें क्लोरोफिल ए होता है जो इसको क्या करता है? ग्रीन कलर देता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो इसको क्या देगा? ग्रीन कलर देगा। और दूसरा एक और होता है, उसको बोलते हैं एसेसरी या हेल्पिंग पिगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? एसेसरी, या इसी को क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग पिगमेंट। हेल्पिंग के रूप में जो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं हम फाइकोबिलिन्स। ठीक है, अब ये फाइकोबिलिन्स जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन होता है और दूसरा जो होता है वो है फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, अब फाइकोसाइनिन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है और फाइकोइरिथ्रिन जो होता है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है कि फाइकोसाइनिन इज डोमिनेंट ओवर फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो होता है वो फाइकोइरिथ्रिन के ऊपर डोमिनेंट इन द सेंस दैट ये पिगमेंट इसमें डोमिनेंसी का कारण अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल या अपीयर नहीं हो पाता है। तो फाइकोसाइनिन के कारण ये ब्लू दिखता है, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन दिखता है, हेंस नेम्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा एक्चुअल में ये जो फाइकोसाइनिन फाइकोइरिथ्रिन है, चूँकि ये साइनोफाइसी है तो इसलिए यहाँ सी लगा देते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल मेंबर है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। जो ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है ये पाया जाता है, ये एक एक्सेप्शनल मेंबर है जो रेड कलर का होता है। एक मेंबर है इसका ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना पड़ेगा, इरिथ्रियम। ये एक ऐसा मेंबर है जिसमें ब्लू कलर नहीं होता, इसमें रेड कलर होता है। रेड सी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक्चुअल में रेड एल्गी भी रेड होते हैं, लेकिन रेड एल्गी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि सेल स्ट्रक्चर जो होता है वो इसका बैक्टीरिया की तरह होता है या साइनोबैक्टीरिया की तरह होता है, इसलिए इसको किस में रख दिया गया? साइनोबैक्टीरिया में रख दिया गया, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम को। तो ये दो तरह के पिगमेंट हो गए, फाइकोसाइनिन फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोसाइनिन जो हो गए वो क्या करते हैं? इसको ब्लू कलर देते हैं, फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर देते हैं। तो रेड कलर इसमें नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यही दोनों के दोनों पिगमेंट एज इट इज पाए जाते हैं रेड एल्गी में। तो रेड एल्गी में उल्टा होता है, वहाँ पे फाइकोइरिथ्रिन डोमिनेंट होता है किसका ऊपर? फाइकोसाइनिन के ऊपर, जिसके कारण वो रेड हो जाता है, ब्लू नहीं दिखता है। खैर वो तो वहाँ डिस्कस करेंगे हम एल्गी जब पढ़ेंगे तो। लेकिन रेड एल्गी जो रेड होता है वो फाइकोइरिथ्रिन का कारण रेड होता है, उसमें फाइकोसाइनिन होता है। वहाँ पे लिखते हैं तो लिखते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन या आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन या आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फॉर रोडोफाइसी या रेड एल्गी। तो ये तो हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं ये देखो। साइनो यानी ग्रीक वर्ड हो गया, बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया। इसका जो अगर सेल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके सेल स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर से इसमें ज़्यादा एडवांस होती है। अगर इस तरह से सेल स्ट्रक्चर हम देखें ब्लू ग्रीन एल्गी का, तो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की तरह इसमें भी चारों तरफ से सेल वॉल रहेगा। सेल वॉल के अलावा बैक्टीरियल सेल की तरह इसमें भी चारों तरफ से म्यूकस रहेगा, म्यूसिलेज रहेगा, जो ग्राम निगेटिव है। ध्यान रहे, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं, या साइनोबैक्टीरिया ग्राम निगेटिव कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से म्यूकस होता है इनमें। इसके अलावा इसके बीच में डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए, यानी कि जिस तरह से बैक्टीरियल डीएनए होता है एज इट इज़ साइनोबैक्टीरिया का भी डीएनए होता है। इसके सबसे इनर साइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अंतर यही होता है कि इसकी सेल में फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है। तो बैक्टीरियल सेल की तरह इसका सेल दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो यानी ग्रीन है, एल्गी की तरह भी होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सेल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की तरह होता है, इसलिए इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो ये कंडीशंस है साइनोबैक्टीरिया। दो नाम क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अकरेंसिस की, फिर हैबिट और हैबिटेट। एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया को ये बोला जाता है कि साइनोबैक्टीरिया इस अर्थ पे पाए जाने वाले फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मीन्स दे इवॉल्व, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डोनर के रूप में वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया ने, ब्लू ग्रीन एल्गी ने पहली बार H2O का यूज किया हाइड्रोजन डोनर के रूप में, इसलिए इनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे ये 6CO2 हो गया, प्लस मान लो ये 12H2O हो गया, यहाँ पे H न्यू लाइट, ये लाइट यहाँ लिख सकते हो या H न्यू लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये इतना बन गया। अब ये ऑक्सीजन इसलिए निकला क्योंकि हाइड्रोजन डोनर के रूप में क्या यूज हुआ? H2O यूज हुआ। बैक्टीरिया ने क्या यूज किया था? H2S यूज किया था। मैंने बताया था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया क्या करता है सबसे पहले कि H2S को तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? H2 में और S में। अब ये हाइड्रोजन जो होता है, बताया था मैंने कि 6CO2 और प्लस 12H H2, अब ये क्या करेगा कि C6H12O6 और प्लस H2O, 6H2O बना लेगा। तो ये कंडीशन था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की। इसमें क्या यूज हुआ था? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुआ था। यहाँ हाइड्रोजन यूज हुआ और इसलिए यहाँ पे क्या निकलेगा? सल्फर निकलेगा। यही सल्फर प्रोड्यूस हो जाता है लास्ट में। तो इसलिए बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में उसके जगह हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2S यूज होता है, जिसका कारण उसमें सल्फर प्रोड्यूस होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस हुआ उसमें हाइड्रोजन डोनर के रूप में क्या यूज हुआ? H2O यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या इवॉल्व हुआ? ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। तो ये अर्थ जो प्रिमिटिव अर्थ थी वो मतलब क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग थी या नॉन ऑक्सीजेनिक थी। अभी करंट जो अर्थ है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है या ऑक्सीजेनिक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो ये बैक्टीरियल और क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कंपेयर होता है। कहीं पूछ दे तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको, दोनों में अंतर क्या होता है। आगे देखते हैं इसकी अकरेंस या हैबिटेट, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी को ये बोला जाता है कि फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मेंबर इसके मैरीन वाटर होते हैं। हैबिटेट या अकरेंस इसी को बोलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो ये बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी आर फ्रेश वाटर, ये बोल सकते हैं मोस्टली आर फ्रेश वाटर। मोस्टली क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मैरीन वाटर होते हैं। सम आर मैरीन वाटर, सम आर मैरीन यानी कि सेलाइन वाटर या सी वाटर, ओशन और सीज में होते हैं, कम होते हैं। ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पॉन्ड में पाए जाते हैं। पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेज, इन सबों में ज़्यादा होते हैं ये। अच्छा, ये भी बोल सकते हो सम आर फाउंड इन ट्री ट्रंक, सम आर फाउंड ऑन रॉक्स। कुछ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स पे या ट्री ट्रंक पे पाए जाते हैं। रॉक्स, ट्री ट्रंक। देखना जनरली बारिश के सीज़न में कहीं पानी गिरता है पेड़ों से, पेड़ की जो मोटे स्टेम होते हैं वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का कारण होते हैं। कहीं दीवारों से पानी गिरता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर के लेयर बन जाते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। स्लिपरी होते हैं वो। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ म्यूकस, म्यूसिलेज होता है।
इसलिए। तो सम आर फाउंड ऑन रॉक्स। कुछ जो होते हैं सम आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, जैसे मैंने बताया था थर्मो एसिडोफिल्स हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं ना, थर्मस एक्वेटिकस, वहाँ पे ये भी पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग। अगर कोई नाम पूछ दे तो ओसिलेटोरिया बता देना। एग्जाम्पल ओसिलेटोरिया, यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ओसिलेटोरिया। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो हॉट वाटर स्प्रिंग थर्मल एल्गी है 78, जहाँ टॉक पॉलीमेरेज थर्मस एक्वेटिकस पाया जाता है वहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाया जाता है। ये ध्यान रहे, कम होता है ये, हालांकि होता है एक्सेप्शनली। अच्छा, इसके अलावा सम फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सम फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ हायर प्लांट्स, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें नोस्टक, एनाबेना। नोस्टक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबेना भी है। ये साइकस के कोरलवाइड रूट में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी प्लांट को नाइट्रोजन देंगे, बदले में प्लांट से फूड लेते हैं ये। तो इस तरह से कुछ जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो सिम्बायोटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। तो ये इनके अकरेंस होते हैं, इन जगह पे पाए जाते हैं। पॉन्ड में वैसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पॉन्ड में देखे होगे, नाम किसी बच्चे ने पूछा था, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम एक्चुअल में केवल साइनोबैक्टीरिया ही नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। पानी के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा मोटा लेयर दिखता है वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नहीं होते हैं, उसमें कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डाइएटम्स भी होते हैं, कई होते हैं, लेकिन ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। वो पानी के ऊपर पूरा ग्रीन लेयर बना देते हैं। अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। लाइट भी नहीं जा पाता है पानी के अंदर, जिसके कारण एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है। उस फिनोमिनन को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन हो गया, इसका मतलब वो पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, नॉर्मल लाइफ उसमें पॉसिबल नहीं है, या उसको क्लीन करो, नहीं तो बाकी एक्वेटिक एनिमल क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे, या बाकी एक्वेटिक एनिमल की डेथ होने लगेगी। जैसे अगर ये पॉन्ड है सपोज दैट, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की पूरी इसके ऊपर, पानी के ऊपर पूरा मोटा लेयर हो जाता है ये। अब पानी के ऊपर पूरा मोटा लेयर बना लेने के कारण क्या होगा, अंदर ना तो लाइट जा पाएगा। अब जो भी एक्वेटिक प्लांट है इसके अंदर, या एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट को जब लाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी यानी कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। उस फिनोमिनन को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिस पानी की अगर हाई है, समझो पोल्यूटेड वाटर है और उसके अंदर के लाइफ, एक्वेटिक लाइफ यानी एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक एनिमल मर सकते हैं, इसको क्लीन किया जाता है, हटा देंगे, फिर ऑक्सीजन आने लगेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे। तो वो फिनोमिनन जिसमें पॉन्ड की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू हाई हो जाए, वो जिस पानी की बीओडी वैल्यू जितनी हाई होगी वो उतना पॉल्यूटेड होगा, जितनी लो होगी उतना कम पॉल्यूटेड होगा। अगर जीरो बीओडी है तो आप उसको पी सकते हैं, पोटेबल वाटर है वो। तो जब बीओडी वैल्यू हाई होने लगेगी, अंदर एक्वेटिक प्लांट और एनिमल की डेथ होने लगती है, मरने लगते हैं, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये फिनोमिनन होती है, ये +2 में मिलेगा। लेकिन इतना याद रहे, एल्गल ब्लूम के कारण ही यूट्रोफिकेशन होता है। अगर एल्गल ब्लूम नहीं होगा, ये ऊपर नहीं अगर उगेगा एल्गल ब्लूम, तो यूट्रोफिकेशन जल्दी नहीं होगा। एल्गल ब्लूम का कारण होता है ये थे इनके हैबिट और अकरेंस। आगे देखते हैं मॉर्फोलॉजी या हैबिट, इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ज़्यादातर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉलोनियल फिलामेंटस। मोस्टली कॉलोनियल नहीं होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो इनकी देखते हैं मॉर्फोलॉजी होते कैसे हैं ये। मॉर्फोलॉजी में ये बोला जाता है कि दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट होगा, फिलामेंटस इन द सेंस दैट
सिंगल सेल की एक चेन बन जाएगी पूरी, उसको फिलामेंटस कहते हैं। जैसे अगर एक सेल है इस तरह से, ये यूनिसेलुलर बोलेंगे लेकिन इसको बोलते हैं हम फिलामेंटस। ये सारे के सारे अलग अलग सेल हैं, ये जिस तरह से बैक्टीरिया में था ये सब के सब अलग अलग सेल हैं, इसको यूनिसेलुलर फिलामेंटस बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर, ब्लू ग्रीन यूनिसेलुलर फिलामेंटस। सम आर कोलोनियल, सम आर कोलोनियल। कोलोनियल इन द सेंस दैट एक नहीं रहेगा, ग्रुप बना के रहेंगे, एक साथ 10, 20, 50, 100 या लाखों में रहते हैं ये एक जगह, उसको बोलते हैं कोलोनियल। अच्छा, फिलामेंट जो होते हैं इसके, वो दो तरह के फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट जो होता है इसका वो दो तरह का होता है। एक होता है जो देखने में आइडेंटिकल होता है, उसको बोलते हैं होमोट्राइकस या मोनोट्राइकस फिलामेंट। होमोट्राइकस कहते हैं, होमोट्राइकस फिलामेंट उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। अब ये होमोट्राइकस और हेट्रोट्राइकस कहते क्यों हैं, इसको डायग्राम से ये समझते हैं, होमोट्राइकस और हेट्रोट्राइकस फिलामेंट को। ऐसे फिलामेंट जिसकी सारे के सारे सेल्स अगर आइडेंटिकल हैं तो उस तरह के फिलामेंट को हम क्या बोलेंगे, होमोट्राइकस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये ओसिलेटोरिया है, ये हो गया ओसिलेटोरिया, इसकी एक सिंगल सेल्स होती है, ये सारे के सारे सेल्स इसकी आइडेंटिकल होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी चारों तरफ म्यूसिलेज की कोट होती है जो इसको पानी में गलने से बचाती है। इस तरह से इसका नाम है ओसिलेटोरिया। ये ओसिलेटोरी मूवमेंट पेंडुलम लाइक मूवमेंट करता है, फ्लैजिला नहीं होता, ध्यान रहे। किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। अगर मोटाइल होगा तो पानी के ऊपर ये फ्लोट करेगा। फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि इसमें एयर बबल, गैस मतलब क्या कहते हैं, एयर बबल या गैस वैक्यूल होते हैं जो पानी में इसको बायोएंसी देते हैं। यह है ओसिलेटोरिया एक समान फ्लैजिला है। एक और होता है जिसका नाम है, ये पूरा मतलब स्पाइरल हल्का सा होता है, ये होता तो है ओसिलेटोरिया की तरह ही लेकिन देखने में ये थोड़ा सा स्पाइरल या सर्पिलाकार हो जाता है। स्पाइरल या एंथ्रोस्पोरा बोलते हैं इसको, ये सर्पिलाकार हो जाता है, इसको बोलते हैं एंथ्रोस्पोरा। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आइडेंटिकल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, होमो मीन्स सेम, ट्राइकस मीन्स फिलामेंट, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोट्राइकस। ध्यान रहे इस पर भी म्यूसिलेज रहेगा। म्यूसिलेज तो हर साइनोबैक्टीरिया में होता है, एक्सेप्शनली भी कोई नहीं है जो नॉन म्यूसिलेजिनस है, म्यूसिलेज सब पे होगा, ठीक है। होमोट्राइकस होता है। अब हेट्रोट्राइकस फिलामेंट की बात करते हैं। हेट्रोट्राइकस में देखो जैसे नोस्टक हो गया, नोस्टक इस तरह से होता है। इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर फिलामेंट दो दो तीन तीन तरीके के सेल्स होते हैं इसमें। जैसे कुछ सेल फूड स्टोर करेगा तो उसको एकाइनेट कहते हैं। कुछ सेल ऐसा होगा जिसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं उसको, सेल को ही हेट्रोसिस्ट उसको बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो, इस तरह से इसके सेल्स हो गए। अब देखो कुछ सेल में क्या होगा, फूड स्टोर हो जाएगा, तो फूड स्टोर होने का कारण इसको हम बोलते हैं एकाइनेट, इसको बोलते हैं एकाइनेट, ठीक। इसके अलावा कुछ अभी बताया मैंने कि इसमें हेट्रोसिस्ट होता है, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर होता है इसके अंदर, निफ जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। इसके भी चारों तरफ से म्यूसिलेज की कोट रहेगी। म्यूसिलेज तो रहेगा ही रहेगा इसमें, म्यूसिलेज रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब ये अनआइडेंटिकल है क्योंकि अलग अलग तरह के सेल हो गए तो इसको हेट्रोट्राइकस फिलामेंट बोलेंगे। ये है नोस्टक, ये डायग्राम जो है वो है नोस्टक का, ठीक है। नोस्टक के अलावा ये हो गया हेट्रोट्राइकस एंथ्रोस्पोरा। एनाबेना का देख लो, एनाबेना इसी की तरह लगभग होता है, हल्का सा डिफरेंट होता है नोस्टक और एनाबेना आपस में।
बाकी देखने में लगभग दोनों के दोनों आइडेंटिकल ही, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये दोनों के दोनों फिलामेंट अलग अलग दिखेंगे, अदरवाइज़ दोनों के दोनों फिलामेंट में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। इसको बोलते हैं एनाबेना। नॉस्टक के अलावा ये एनाबेना है। इसमें भी चारों तरफ से म्यूकस लगा रहेगा, म्यूसिलेजिनस फिलामेंट रहेगा इसमें भी। यहाँ भी हेट्रोसिस्ट लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें भी एकाइनेट लगा रहता है, फूड स्टोर रहता है एकाइनेट में। यहाँ भी एकाइनेट होता है। ये है एनाबेना। इसके अलावा एक रिवुलेरिया होता है, देखने में थोड़ा यूनिक लगता है ये। तो ये अलग अलग तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। इसमें भी चारों तरफ से म्यूसिलेज रहेगा इस तरह से। म्यूसिलेज तो खैर सब में रहेगा। ये कंडीशन, यहाँ भी हेट्रोसिस्ट रहता है, ध्यान रहे। इसमें भी हेट्रोसिस्ट लगा रहेगा, बाकी सब में एकाइनेट भी रहेगा। सेल तो सब में रहेगा, ये सिंगल सिंगल सेल सब में रहेगा। इसको बोलते हैं रिवुलेरिया। रिवुलेरिया। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से ये सब के सब अलग अलग हैं, इसलिए इसको होमोट्राइकस है और इसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोट्राइकस। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, हेट्रोसिस्ट का कारण हेट्रोट्राइकस नहीं, अलग अलग फिलामेंट के सेल्स मतलब फिलामेंट के सेल अलग अलग तरह के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोट्राइकस फिलामेंट। इसमें सारे के सारे आइडेंटिकल है, इसको बोलते हैं होमोट्राइकस फिलामेंट, ठीक है। तो ये होमोट्राइकस और हेट्रोट्राइकस दो तरह के फिलामेंट होते हैं। आगे देखते हैं। आगे एक सेल को, इसको वीडियो पॉज करके चाहो तो बना सकते हो। एक सेल को अगर निकाल के देखें, अलग जूम करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसा दिखाई देता है, आगे देखते हैं उसको। एक सिंगल सेल की स्ट्रक्चर। तो सिंगल सेल को अगर देखेंगे बैक्टीरियल सेल की तरह होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल से थोड़ा सा इसका सेल एडवांस होता है। एडवांस इन द सेंस दैट इसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है, जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। और फोटोसिंथेसिस का काम करने का कारण इनमें मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, या ये कह लो कि ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में आते हैं। अब एक सिंगल सेल को बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। इसमें सबसे अंदर सिंगल सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा, एक मिनट इसको इसी से बना देते हैं। सबसे अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फ्लैजिला नहीं होगा इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होती है इसमें, ध्यान रहे। इसका भी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल की तरह, इसीलिए इसको भी ये भी एक रीजन है कि बैक्टीरिया के मतलब इसको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया जाता है। ये पूरी की पूरी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल के बाद इसके अंदर बताया ही था मैंने, सेल वॉल के बाद बाहर एक म्यूकस की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। म्यूकस वाटर में डिजॉल्व, वाटर में मतलब इंडोस्मोसिस से बचाती है, गलने से पानी में बचाती है। इसके अलावा मेन तो होता है एसिड पीएच एक्सट्रीम कंडीशन से बचाना। ये हो गए म्यूसिलेजिनस लेयर चारों तरफ से। इसके सेंटर में इसमें भी डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए की तरह। यानी जिस तरह से बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसी तरह से साइनोबैक्टीरिया का भी डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है इस तरह से। ये लैमेली फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसी लैमेली के ऊपर पिगमेंट्स होते हैं जिनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। ये लैमेली सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, इस तरह से कई सारी लैमेली होती है। फोल्डेड भी होती है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि लैमेली ऐसे ही स्ट्रेट भी रहेगी। इस तरह से लैमेली या फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है इसमें, जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। लैमेली के ऊपर छोटे छोटे फोटोसिंथेटिक या पिगमेंट्स जिसको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं हम,
इसी फोटोसिंथेटिक लैमेली के ऊपर अटैच रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं या सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये जो रेड रेड डॉट बना रहे हैं ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये जो रेड वाले हैं ये क्या हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये, ठीक है। और ये पिगमेंट्स जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर लोकेटेड हैं, दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक लैमेली। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम फोटोसिंथेटिक लैमेली, फोटोसिंथेटिक लैमेली, इसको फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फूड स्टोर के रूप में ग्लाइकोजन रहता है। ग्लाइकोजन फूड स्टोर करता है ये पूरा का पूरा, एक ही नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा होता है इसमें फूड स्टोर। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं, लगे रहते हैं राइबोसोम, कहीं ना कहीं स्कैटर्ड होते हैं राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं। ध्यान रहे बैक्टीरियल राइबोसोम की तरह ये भी 70S होते हैं। इसके अलावा इसमें अभी बताया था मैंने एयर बबल होते हैं जो इसको बायोवेंसी देने का काम करते हैं। ये एयर बबल कहीं भी हो सकते हैं, इसमें सेल के अंदर होते हैं, ये एयर बबल होते हैं ये जो इसको बायोवेंसी देते हैं, एयर बबल। इसको कहीं भी आप बना सकते हैं जहाँ जगह मिले, एयर बबल होते हैं ये। कई सारे होते हैं, एक नहीं होते हैं, चूँकि एक के बस का नहीं होता है एयर बबल से बायोवेंसी देना। तो जो भी पानी के ऊपर ये फ्लोटिंग करते हैं एयर बबल के कारण करते हैं। ये फूड स्टोर है इसका। इसका फूड स्टोर जो होता है वो साइनोफाइसियन स्टार्च होता है। ये बीच में डबल हेलिकल सर्कुलर डीएनए हो गया। डीएनए के अलावा अभी बता रहे थे इसमें सबसे बाहर ये म्यूसिलेज होता है, म्यूसिलेज होता है ये, या म्यूसिलेजिनस सीथ बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे इसमें सेल वॉल होती है, ग्रीन कलर से जो ये लगा हुआ है, ये इसका म्यूसिलेजिनस सीथ के अंदर इसमें ये सेल वॉल है। और सेल वॉल के अंदर सबसे अंदर जो साइटोप्लाज्म को कवर कर रखा है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। अंदर का जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म है। तो इसके भी सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियाइड बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस लाइक होता है। यहाँ भी डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ये पूरा का पूरा चारों तरफ से, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियस लाइक। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी का अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल है। फिर से सुन लें, म्यूसिलेज चारों तरफ से वाटर से प्रोटेक्टिव कवर बनाएगा, हीट कोल्ड पीएच से बचाएगा, पानी से भी बचाता है। इसके अलावा सेल वॉल डिफिनिट शेप देता है, पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है सेल वॉल इसका भी। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है या यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है। इस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। प्रोटोप्लाज्म इसका ग्राउंड पार्ट बनाता है जो सबको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें सप्लाई देने का काम करता है ये। इसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है। एक चीज़ पूछा जाता है कि एल्गी के फोटोसिंथेसिस में और ब्लू ग्रीन एल्गी के फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है। तो जो साइनोबैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस होता है उसको फोटोसिंथेटिक लैमेली परफॉर्म करती है और जो एल्गी का फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करता है। एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है जो इसमें नहीं होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कोई नहीं होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। उसकी जगह पे फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है, याद रखना। इसी लैमेली के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही लैमेली बाद में चल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पढ़ते होंगे क्वांटासोम क्वांटासोम करें थैलेक्वाइड्स और ग्रेना पढ़ते हुए, ऐसा माना जाता है कि यही लैमेली थैलेक्वाइड और ग्रेना बनाया आगे चल के। फूड स्टोर बता दिया, साइनोफाइसियन स्टार्च होता है इसका। डीएनए वही काम करेगा, इसका भी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करेगा एक जनरेशन से दूसरे में। इसके अलावा
इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने का कारण डीएनए से क्रोमोसोम्स नहीं बनते हैं, डीएनए ऐसे ही एज इट इज ही इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है या अपने डॉटर सेल में ट्रांसफ़र करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है। अभी बता दिया, ये एयर बबल है। एयर बबल इसको बायोएंसी देते हैं ताकि पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। ये फूड स्टोर हो गए। ये मेन इसके स्ट्रक्चर हैं ये बैक्टीरियल सेल वॉल के। अब ये बैक्टीरियल सेल वॉल साइनोबैक्टीरियल सेल के, इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखो कैसे होता है, ये बताते हैं। रिप्रोडक्शन जब करना होता है तो दो तरीके से करते हैं। या तो ये पूरा का पूरा सेल बाइनरी फिशन कर जाएगा, इलोंगेट होगा, साइटोप्लाज्म एक जगह गैदरिंग करेगा, बराबर बांट के दो पार्ट में बंट जाएगा। या फिर एकाइनेट होता है। इसमें एकाइनेट हमने बनाया था, अभी यहाँ पे बना देता हूँ एकाइनेट। अभी इसको चाहो तो मतलब वीडियो पॉज करके चाहो तो बना सकते हो। यहाँ मैंने राइबोसोम्स लिखा था, यह फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये फोटोसिंथेटिक लैमेली लिखा था। चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके डायग्राम इसका बना सकते हो। फोटोसिंथेटिक लैमेली लिखा था मैंने यहाँ पे। ये राइबोसोम्स लिखा था जो 70S होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके डायग्राम बना सकते हो। मैं बता रहा था एकाइनेट देखो करते कैसे हैं। एक्चुअल में जब ये किसी पॉन्ड में होते हैं, जब पानी सूखने लगता है पॉन्ड का या वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होने लगता है, उस कंडीशन में सारे फिलामेंट तो गल जाते हैं, लेकिन जो एकाइनेट है वो फूड स्टोर करके अपने चारों तरफ करेगा क्या कि म्यूसिलेज की मोटी लेयर बना लेगा और उसके अंदर ये हाइबरनेट कर जाता है या डोरमेंट कर रह जाता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये एकाइनेट, मान लो सपोज दैट ये एकाइनेट है, ये क्या करेगा, सारे फिलामेंट तो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, लेकिन एकाइनेट चारों नहीं गलता है। या फिर अगर हेट्रोसिस्ट है इसमें, मान लो सपोज दैट हेट्रोसिस्ट है तो सारे फिलामेंट गल जाएंगे, हेट्रोसिस्ट नहीं गलेगा। अब होगा क्या कि मान लो सपोज दैट रेनी सीजन ऑफ हो गया, समर सीजन आ गया, ये सारे के सारे गल गए। अब गलने के बाद ये क्या करेगा, अपनी चारों तरफ म्यूकस की लेयर बना लेगा। अब इस म्यूकस के कोट के अंदर ये पानी में, जैसे पॉन्ड का पानी सूख गया, धीरे धीरे मिट्टी ड्राई हो गई, उस मिट्टी में ये पड़ा रहेगा। म्यूसिलेज इसको गलने नहीं देगा, सड़ने नहीं देगा या फिर सूखने नहीं देगा। अब ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, नेक्स्ट ईयर फिर रेनी सीजन आएगा, ये दोनों के दोनों जर्मिनेट होंगे। एकाइनेट भी जर्मिनेट होगा, हेट्रोसिस्ट भी जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर पूरी की पूरी दो अलग अलग फिलामेंट बनाएंगे। यानी कि एक फिलामेंट एकाइनेट बना देगा और एक फिलामेंट हेट्रोसिस्ट भी बना देगा, हेट्रोसिस्ट बना देगा, और एक फिलामेंट क्या करेगा, एकाइनेट बना देगा। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से भी होता है, या तो बाइनरी फिशन करेगा तो ये पूरा टूट जाएगा बीच से, या एकाइनेट या हेट्रोसिस्ट नया फिलामेंट बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मेन थे बैक्टीरिया के, साइनोबैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यही आएगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक्वेटिक जो या पॉन्ड इकोसिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी पॉन्ड के अंदर मिट्टी में मतलब मरने के बाद सड़ जाते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करने का काम करते हैं। अदर एक्वेटिक प्लांट को ये न्यूट्रिशन दे देते हैं। ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है साइनोबैक्टीरिया का। इतना ही है इसमें। आगे नेक्स्ट जो अब बचे हुए हैं रिमेनिंग मोनेरा के, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ओके।